आज बड़ी खबरें हैं कोर्ट के अंदर से और जजेस जो हैं वो छक्के के ऊपर छक्का मार रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो नाज़िम पीटीआई वालों को खुश कर दिया। ख्वाजा आसिफ साहब उम्र के इस हिस्से में किस तरह गलाजत उगल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज। नाज़िम आज बड़ी खबरें हैं कोर्ट के अंदर से और जजेस जो हैं वो छक्के के ऊपर छक्का मार रहे हैं। पहले आपको पता है कि जिस तरह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है वो छक्के मारे, फिर जस्टिस अतर मनील्ला आज मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से छाए हुए। और मखसूस नशिस्तों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि या ओवरऑल पीटीआई जो गलतियां कर रही है उसके ऊपर बात करेंगे कि आज पीटीआई को मुंह की खानी पड़ी और कौन सी गलतियां हैं। ये बड़ी अहम चीजें हैं। और इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो नाज़िम पीटीआई वालों को खुश कर दिया। बड़ा जो है वो पीटीआई के हक में फैसला सुनाया जिससे नून लीग और इलेक्शन कमीशन को बड़ा झटका लगा है। यूं कह लें कि जो फॉर्म 47 वाले 5 हलके हैं वो उड़ा के रख दिए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आज डेवलपमेंट हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वो भी जस्टिस आमिर फरूक की कोर्ट से। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब उम्र के इस हिस्से में किस तरह गलाजत उगल रहे हैं और ये गलाजत क्या उगली है उन्होंने, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको अपडेट करते हैं। नाज़िम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ जो केस की समाअत हुई, जो इलेक्शन कमीशन ने जिसको चैलेंज किया, इलेक्शन कमीशन नून लीग के जो MN अंजुम वकील साहब ने जो है वो इसको चैलेंज किया हुआ था कि जनाब ये चेंज किए जाएं और रिटायर्ड जजेस जो हैं वो लगाए जाएं। आपको पता है कि ये पूरी गेम चली थी और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी जिस तरह चीज़ों को लेकर के चल रहे थे, अब फिर नाज़िम कह लें कि नून लीग वाला जो फॉर्म 47 वाला जो एक पर्दा है वो अब अदालतों के अंदर खुलने जा रहा है और ये बेनकाब और कह लें कि रिकॉर्डेड नंगे होने जा रहे हैं, ऑफिशियली नंगे होने जा रहे हैं। नाज़िम आज जब ये इसकी समाअत हुई तो चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप इस ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे। कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मुकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस से जारी करवा दिया। आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट फैसला जारी कर चुकी थी, फिर जो है वो ऑर्डिनेंस लाया गया कि जी आज़ाद जजेस जो है वो ट्रिब्यूनल का हिस्सा बन सकते हैं। तो इस हवाले से आज शदीद बरहमी का इजहार किया जस्टिस आमिर फरूक ने। उन्होंने कहा कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मुकाम सदर से आपने जो रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया। पार्लियामेंट को खत्म कर देते हैं और ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलवाते हैं। आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, एक वाह फैक्ट्री और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। वो असलिया बनाते हैं, आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। जज साहब के खिलाफ क्या तासुब था जो इलेक्शन कमीशन को नजर आ गया, तो अदालत ने इस्तफसार किया कि अंजुम वकील खान आपने इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्त दी थी। आप मुझे समझा दें कि ये क्या लिखा है, इन अल्फाज का मतलब क्या है, तासुब क्या होता है, ये बता दें। आपको याद होगा कि अंजुम वकील साहब ने ये दरख्वास्त में ये चीज़ लिखी थी कि जनाब ये जो यानी कि जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी की जानिब से कि जनाब ये तासुब है और ये अकरबा परवरी के हवाले से उन्होंने अल्फाज यूज़ किए थे। आपको पता है कि उस वक्त भी जस्टिस आमिर फरूक ने तौहीन अदालत का इंदिया दिया था, लेकिन अब तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है अंजुम वकील के खिलाफ। ये भी अभी आपके सामने रखता हूँ। तो अंजुम वकील जो है वो उसके ऊपर बार बार अदालत के अंदर सॉरी करते रहे, लेकिन जनाब उनकी सॉरी आज काम नहीं आई। अंजुम वकील ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं भी तस्लीम करता हूँ मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, ये लीगल ज़ुबान है, मैंने दस्तखत किए हैं, जजेस हमारे लिए काबिल एहतराम है, ये गलती मेरे बगैर पढ़े दस्तखत किए हैं और इन अल्फाज पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। केस ट्रांसफ़र करवाने के लिए दरख्वास्त दी थी। अदालत ने पूछा आपकी वो सिफारिश नहीं मान रहे थे इसलिए आप उन्हें तब्दील करवाना चाहते थे, यानी कि ये सिफारिशें भी करवाई जा रही थी। तो आज ये भी एक पोल खोला कि आप सिफारिश करवा रहे थे और आपकी सिफारिश नहीं मानी जा रही थी, जिसके बाद आपने दरख्वास्त दी। उसके बाद नाज़िम अकील खान ने जवाब दिया मैंने सिफारिश नहीं की और उसके बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी दरख्वास्तों का मतन है कि जज मुतसब है, हम भी यहाँ बैठे हैं, ये सब क्यों किया? आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपने कानून साजी करनी होती है, आपने जज पर क्यों इल्ज़ाम लगाया? आप ये बता दें कि जज की तब्दीली की दरख्वास्त क्यों दी, जज का क्या तासुब था, बस इतना बता दें। अंजुम वकील साहब बता दें, पता नहीं बजट सेशन में वोट देने के लिए आप बाहर होंगे या नहीं। आप कह रहे हैं गलत ऑर्डर किया था तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते, आपने ये जुबान जानबूझकर इस्तेमाल की। तो अकील खान ने जवाब दिया कि जानबूझकर इस्तेमाल नहीं किया, अल्फाज के चुनाव में गलती हो गई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल करते हुए जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल
बहाल कर दिया। तो अब नाज़िर काम जब ये ट्रिब्यूनल बहाल कर दिया, आपको पता है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फॉर्म 45 मंगवा लिए थे कि लाएं जनाब बयान हल्फी के साथ आप तीनों जो 46 और 45, 46 और 47 तीनों हल्के हैं उनके बयान हल्फी के साथ आप जमा करवाएं। नून लीग वालों को कहा था। अब ये तो नाज़िर काम हल्के उड़ने वाले हैं। उसके बाद अकील अंजुम को तौहीन अदालत का शोकोज नोटिस जारी करते हुए जो है उनसे अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त में इस्तेमाल किए गए अल्फाज की आप वजाहत दें और केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी होगी। ये एक बड़ा फैसला आया है और उनको जैसे तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल कर दिया गया। इसके साथ साथ नाज़िर काम जो 2 और हल्के खुल गए, मैंने 5 हल्कों की बात की थी और वो मेजर ताहिर सादिक NA 49 और ईमान ताहिर सादिक जो NA 50 अटक के हल्कों के केस की समाअत रावलपिंडी बेंच ट्रिब्यूनल ने नून लीग के शेख आफ्ताब और मलिक सुहेल को 1 जुलाई को तलब कर लिया और नोटिस अखबारात और PTV के जरिए उम्मीदवारों को मुतला करने की हिदायत कर दी गई है। अब आते हैं नाज़िर काम ख्वाजा आसिफ की गलाज़त से पहले कुछ चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ गलतियाँ, आज मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है। पहले व्लॉग में आपको अपडेट किया, अभी भी इसकी समाअत चल रही है। जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ लंबी चौड़ी समाअत, पूरा दिन कह लें कि इसकी समाअत चल रही है। तो नाज़िर काम जैसे गलतियों की बात कर रहे हैं, जैसे कि आज जस्टिस अतर मुनिल्लाह ये दौरान समाअत जो है वो PTI को याद करवा रहे हैं कि जनाब आप इमरान खान की इलेक्शन धांधली वाली जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर किए जाए और धांधली के मामलात पर अज खुद नोटिस लिया जाए, यानी कि ये जस्टिस अतर मुनिल्लाह ने रिमार्क्स दिया। अब ये तमाम चीज़ें जो नज़रसानी वाली दरख्वास्तें हैं और उसको फुल कोर्ट सुन ले। आज यानी कि अतर मुनिल्लाह साहब ने कह लें कि तहरीक इंसाफ को एक फेवर दी है कि जनाब आप वो धांधली वाली जो दरख्वास्त है वो आप लगाएं और उसका ऊपर जो है वो उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि इसके ऊपर खुद नोटिस लें। तो ये चीज़ें आपको जजेस बता रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को ये चीज़ें करनी चाहिए थी। और जो इन्होंने बल्ले के रिव्यू वाला मामला है वो भी मैं आपको बता दूं कि वो कादी फैज़ साहब कहते हैं मुझे तो पता नहीं है रिव्यू वाली दरख्वास्त आई हुई है कि नहीं। हामिद खान साहब को उन्होंने हवाला दिया, हामिद खान साहब की मुलाकातों का हवाला दिया कि जनाब वो हामिद खान साहब तो मुलाकातें करते हैं और उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया। और आप अंदाज़ा लगाएं कि हामिद खान साहब इनसे मुलाकातें करते हैं चीफ जस्टिस कादी फैज़ साहब से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने क्या किया आज तक, सेनेटर बनवा दिया है उनको PTI वालों ने, और काजी साहब से मुलाकातें करते और मुलाकातों में PTI की कोई बात ही नहीं करते। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें हामिद खान साहब के हवाले से। फिर नाज़िर खान फवाद चौधरी और हसनात मलिक साहब ने भी कुछ इंकशाफात किए हैं और उसमें नाज़िर खान जो कादी फैज़ ने जो तमाम चीज़ें की हैं वो तो है ही हैं, लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद फवाद चौधरी साहब ने एक पेशी के मौका पर जो कमरा अदालत से कहा कि ये हसनात मलिक साहब ये बात कर रहे हैं कि मुझे फ़ोन किया और कहा कि PTI को मशवरा दो कि आज़ाद उम्मीदवार PTI में शामिल हों, क्योंकि PTI एक अनलिस्टेड पार्टी और इलेक्शन कमीशन जब ये दरख्वास्त मुस्तरद करे तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें। और उसके बाद जो है वो हसनात मलिक मजीद कहते हैं कि PTI ये कर लेती तो काजी साहब कोई बहाना ढूंढ लेते, लेकिन मुझे एतराफ़ करना चाहिए कि इस वक्त फवाद चौधरी साहब और हसनात मलिक साहब के जो पॉइंट उनमें दम है। और उसके बाद नाज़िर खान PTI को जैसे मैंने बात किया कि कादी फैज़ साहब के तो कितनी दरख्वास्तें जो है वो जहन में भी नहीं है। इमरान खान साहब ने भी दौरान पेशी आपको पता है कि कादी साहब को याद करवाया कि जनाब हमारी जो दरख्वास्तें हैं उनको जो वो तरजीहात के ऊपर सुना जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन दरख्वास्तों की, उन एप्लीकेशंस की पैरवी नहीं की। तो इनको जो 184/3 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था और दबाव बढ़ाना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के तमाम चीज़ें जो हैं वो रखनी चाहिए थी। और अभी भी जो है वो तहरीक इंसाफ फिर भी जो है वो गलती कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो खासकर 9 मई वाला वाक़या है इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएं ताकि कल को सुप्रीम कोर्ट या कादी फैज़ साहब को तो आपको पता उन्होंने कह देना हमारे पास आप कब आए थे कि जनाब हम आपको इंसाफ दिलाते, या जो इतना कुछ हो रहा है। तो ये तमाम मामलात, धांधली वाले मामलात, बल्ले वाला मामला, उसका रिव्यू वाली जो दरख्वास्त है, इसके ऊपर जो है वो इनको दोबारा जो है वो कोर्ट्स में जाना चाहिए। अब नाज़िर खान आपको पता है कि अभी जो ख्वाजा साहब के ऊपर आने से पहले मैं एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं। आज अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। तो जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू किया गया है, इस हवाले से सबसे पहले तो जो अपेक्स कमेटी का एलामिया है वो ही झूठ की बुनियाद के ऊपर चलाया गया, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने इसकी तरदीद की है कि उस अपेक्स कमेटी के इजलास में ऑपरेशन के हवाले से कोई चीज़ डिस्कस नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि इसकी जो है वो क्लैरिटी नहीं है। ISPR का जब प्लान आ जाएगा तो उसके ऊपर फिर
बात करेंगे। लेकिन ये जो अभी बात चली है अज़्म इस्तेहकाम की, तो इमरान खान साहब ने इसकी मुखालफत कर दी है मिलिट्री ऑपरेशन की। और आपको पता है कि इमरान खान साहब मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो पहले भी उसकी उसकी मुखालफत करते रहे हैं और इस हक में नहीं, और अभी भी अपनी जमात को भी उन्होंने इसकी मुखालफत की हिदायत जारी की हैं। अब नाज़रीन हम जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो उमर के इस हिस्से में आपको अंदाज़ा ही है जिस हिस्से में है, और उनके आज फिर उन्होंने एक ट्वीट किया और गलाज़त को उन्होंने उगला। इमरान खान साहब के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं, और उन्होंने जो ट्वीट किया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं, सुन कर कान पक गए कि इमरान खान ने इस्टेब्लिश सिस्टम को नंगा कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट को नंगा कर दिया, नून लीग को नंगा कर दिया, पीपल्स पार्टी नंगी हो गई, फजल रहमान नंगा हो गया। लेकिन इमरान खान ने एक शादीशुदा खातून से नाजायज़ ताल्लुकात रखे और फिर शोहर से तलाक दिलवाकर खुद शादी कर दी। वज़ारत उज़्मा का मनसब पा लेने के बाद भी नसीम ज़हरा की बहन और आयला मलिक से फ़ोन पर सेक्स करता है। रिमल शाह से भी ताल्लुकात रखे हैं, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं किस तरह की लैंग्वेज और किस तरह की ज़ुबान जो है वो ख्वाजा साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनकी आप उम्र देखें, और जनाब हमारे वज़ीर दिफा हैं वो कहते हैं कि कौम को पहली बार पता चला कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत में पाकिस्तान की तरीका सबसे बड़ा कर्ज लिया। यानी कि मेन चीज़ यही थी, बाकी जो है वो उसने तनकीद की है इमरान खान साहब की जो पॉलिसियों के हवाले से। लेकिन आप ये उनका जुमला जो है, जो उसने ज़बान इस्तेमाल की है, इसके ऊपर आप भी अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कि ख्वाजा साहब को इस उम्र में ये बातें ज़ेब देती हैं ही नहीं देती। तो ये नाज़रीन काम अब तक की अहम अपडेट्स, ये अगले वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।